जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइव ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों कुछ बातें बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता दूं, जो टॉपिक है हाटूम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक इतिहासकारों को वहाँ पे मिला जो हाटूम है। डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब के रिसर्च में भी इसका उल्लेख किया गया कि वहाँ पे बड़े बड़े बाजार पेट थे, यानी वो नगर था और उस नगर में व्यवसाय इकोनॉमी की प्रणाली को कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह बातें उस हाटूम में रखी गई थी और यही बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कोयतुर प्रणाली और कोयतुरन टेक्नोलॉजी जो हजारों सालों से आपके सामने आ रही है, ये कैसे आ पाई, इसके सुरक्षा में लोगों ने क्या क्या कर रखा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारे लोग कल्चर जानते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्थिक परिस्थिति को कैसे मजबूत करना है, ये भी जानते थे और इसकी वजह से आज हजारों सालों के बाद कोयतुरन टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंची है। दोस्तों, हाटूम यानी बाजार पेट यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इस समाज की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बिल्कुल तगड़ी होती है, मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूंगा उस काल की जिस काल में पैसे की देवान घेवान बिल्कुल नहीं होती थी। वहाँ पे वस्तु विनिमय पद्धति थी। जैसे मेरे खेतों में मैंने गेहूं उगाए हैं, तो कुम्हार के पास से मैं अगर एक मटका लूँगा तो उस मटके के बदले मैं उसको कुछ ना कुछ गेहूँ दूंगा। किसी के घर में धान की फसल होती है, किसी के घर में तुर की फसल होती है, तो अपनी फसल देते हैं। और आज भी गाँव में वस्तु विनिमय पद्धति गांव में चलती है। गांव में अगर कोई पोहे लेके आया है, वो बेच रहा है, तो उसको भी धान ही दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वस्तु विनिमय पद्धति के काल में गांव के पास में हाटूम रहता था, लेकिन गांव में नहीं रहता था। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। हाटूम बाजार व्यवस्था में अभी भी आज आप बस्तर जैसे इलाकों में देख सकते हो हाटूम, और यूट्यूब पे आप सर्च किए तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि वहाँ के बाजार में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। एक आदमी खुद के धान्य फसल उसको देता था, वो इसके बदले में अपनी वस्तुएं देता था। कोई सब्जियां बेचता था, कोई अपने काम की चीज़ें बेचता था, और ऐसे ही यह हाटूम चलता था। और यही हाटूम, पुराना हाटूम सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मिला है। और इसी कारण इस हाटूम का एक बहुत बड़ा फायदा था, लालच नहीं था। सभी लोग जानते थे कि मेहनत जो करेगा उसको ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि लालच उत्पन्न नहीं होता था। आज के बाज़ारों में आपको लोभ माया दिखती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ पे नहीं था। इसके एक दूसरी वजह है कि वो इकोनॉमी का ढांचा था और इकोनॉमी को मजबूत बनाता था हाटूम, और आज भी चल रहे हैं। जो भी कोयतुरन गांव है, वहाँ के हाटूम उनके गांव के नज़दीक ही और गांव के बाहर ही नज़र आते हैं। इसका एक मतलब है कि हाटूम गांव के बाहर यानी बाजारपेट गांव के बाहर रखने का एक बड़ा कारण था कि कोई भी रोगराई, कोई भी बीमारी अगर गांव में आना चाहेगी फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हाटूम गांव के बाहर होता था। हाटूम में थोड़ी सी गंदगी भी होती थी, इसीलिए हाटूम को गांव के बाहर रखा गया था। और यह कोयतुर लोगों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो बाजार पेट तो रखते थे, उसको चलाते थे, लेकिन जो बीमारी ना आए, रोगराई ना आए, इसलिए वो बाजार पेट भी गांव के बाहर रखते थे। और गांव में ऐसी प्रबंध किया जाता था कि बीमारी, लोग अभी क्या करते हैं कि बीमारी आने के बाद उसका इलाज करते हैं, लेकिन कोयतुरन टेक्नोलॉजी में बीमारी आने से पहले उस बीमारी को कैसे ना आने दिया जाए, इसके बारे में सोचा जाता था। और दोस्तों, इस आने वाले शिवम गबरा की आपको हार्दिक बधाई। शिमगा यह त्यौहार कोयतुरों में बहुत बड़ी पैमानों पे मनाया जाता है, तो इसकी बधाई देता हूँ। और दोस्तों, ये जो हाटूम का प्रकार है, इस हाटूम के प्रकार को अगर आप अच्छी तरह से जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह इकोनॉमी का ढांचा बहुत अच्छी तरह से बनाया गया। यहाँ पे सभी कौम, सभी संप्रदाय अपनी चीज़ें लाना, बेचना, और मेरे ख्याल से जो मिट्टी का घड़ा बनाता है वो कुम्हाल बन गया, जो चमड़े के वस्तुएं बनाता है वो चमार बन गया, जो लकड़ी के सामान बनाता है वो खादी बन गया, और ऐसे ही जातियाँ बढ़ गई अपने कामों की वजह से। तो दोस्तों, ये जो हाटूम का प्रकार है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।